अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के डाल दूं। मैं अभी लाइव में भी लोगों ने पूछा कि मैडम हम लोग कितने टाइपिंग सेंटर्स में बोल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा ये एग्ज़िट पास बनवा के दे दो, और हम लोग बहुत दूर दूर है, हमारे आसपास में किधर भी कोई तहसील नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कुछ अलेन से मैसेज आए थे, कुछ अबू धाबी के आखिरी बॉर्डर से आए थे। तो मैं ऐसे लोगों के लिए ये मैसेज करना चाहती हूँ कि आपको अगर एग्ज़िट परमिट बनवाना है अभी एमनेस्टी में, ओके, सो आप लोग को करना क्या है, उसको बनवाने के बाद 14 दिन में आपको निकलना है। और आप एग्ज़िट परमिट अगर शारजा का बनवाओगे तो शारजा एयरपोर्ट से जाना पड़ेगा, अगर आप अबू धाबी का बनाओगे तो अबू धाबी एयरपोर्ट से जाना पड़ेगा, और अगर आप दुबई से बनवाओगे तो दुबई से जाना पड़ेगा, दुबई एयरपोर्ट से। सो याद रखिएगा, बेसिकली आपको पता है शारजा, दुबई और अबू धाबी में ही एयरपोर्ट्स जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो आप यहीं से एग्ज़िट ले सकते हो। तो आप लोग ये बनाइएगा। आपकी मदद के लिए बस मारूफ से कांटेक्ट कीजिएगा, बायो में नंबर है, और उसको बोलिएगा। और आप जब पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे तो मारूफ आपका टाइपिंग से काम कर देगा ऑनलाइन। आपको कहीं आने की और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस पैसा ट्रांसफ़र करवाना है। दूसरी एक चीज़ है, बहुत से लोगों ने ये बोला है कि पासपोर्ट मिसिंग, तो पासपोर्ट नहीं है, अरबाब ने नहीं दिया, जो भी आपके मसले हैं तो मिसिंग पासपोर्ट से ही हल होगा। तो मिसिंग पासपोर्ट डालना है तो उसके लिए भी मारूफ का मैं नंबर डाल रही हूँ, वो कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ है जो लोग पूछ रहे हैं कि हमें कहा गया है कि लेबर कार्ड और ये लेके जाइएगा ऑफ़र लेटर, ठीक है। तो इसका भी मैं जवाब दे देती हूँ। ये लेके जाने के लिए कह रहे हैं लेकिन उसके ऑफ़र लेटर रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके पास पता है? आप मेन है इमिग्रेशन ऑफिस में जाइएगा और वहाँ पे जाके बात कीजिएगा। लेकिन आपका जो रिजेक्शन दिखा रहा है ना, ये आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन में, ठीक है। जब हम टाइप करते हैं ना तो वहाँ पे वो टाइप ही नहीं हो पा रहा है। ये मुझे किसी ने बताया है अभी, तो मैंने अब सोचा कि आप लोगों को मैसेज दे दूं। तो आप इमिग्रेशन में जाओ, उनसे ये कहिएगा कि मैं अभी क्या करूं। तो शायद ऐसा होगा, कुछ बंदों का जो ब्लॉक्स है वो इमिग्रेशन वाले फ़ाइन ज़ीरो करेंगे और ब्लॉक हटाएंगे तो उनका काम हो जाएगा। बाकी और भी कोई जानकारी मालूमात होगी मैं आपको दूंगी। और कुछ मैसेज आए हैं, कुछ लोगों को लीगल ट्रांसलेशन करना होता है, बाहर बहुत पैसे लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ज़्यादा पेपर हैं, जैसे 50 से ऊपर उसका रेट अलग होगा, 100 से ऊपर उसका रेट अलग होगा, और 2-4 पेपर होंगे तो उसका रेट अलग होगा, और इंग्लिश से अरबी और अरबी से इंग्लिश का रेट अलग होगा, बाकी अदर लैंग्वेज के अलग होंगे। अच्छा, और भी मैसेज आए हैं कि वॉइस मैसेज लीगल ट्रांसलेशन होता है। जी हाँ, होता है, लीगल ट्रांसलेशन होता है और उसकी टाइपिंग से होता है, लेकिन उसके चार्जेस अलग होते हैं, पर मिनट का वो लोग चार्ज करते हैं। इसके अलावा लोगों ने कहा है कि हमें अदीद में जाने से, इंजास में जाने से सिर्फ टाइपिंग होती है, लेकिन हम मेमो नहीं लिखवा सकते किसी लॉयर से। तो वो सर्विस मैं देती हूँ, आप लोग हमारी ऑफिस से वो सर्विस ले सकते हैं, जिसको मुज़क्करा कहते हैं, मुज़क्करा जवाबिया कहते हैं, ये केसेस में। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जैसे आपका पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाना। जैसे आप में 2 जन में कोई इत्तेफाक किया, यानी 2 जन में कोई एग्रीमेंट बनवाना, या आप किसी को पैसे देन लेन कर रहे हैं उसका एग्रीमेंट, या आप कोई चीज़ बेच रहे हो, सेल कर रहे हो या ख़रीद रहे हो उसका एग्रीमेंट, चाहे आप कोई होटल या रेस्टोरेंट या कोई बिज़नेस आप किसी से रेंट पे ले रहे हो उसका एक एग्रीमेंट इनिशियली आप दोनों में। और उसके अलावा भी अगर आपके पास ये प्रूफ नहीं है कि मैंने किसी को 20,000, 40,000, 50,000 दिया था, लेकिन आपके पास ये प्रूफ है कि व्हाट्सएप पे मैंने उससे कहा था भाई मेरा पैसा 40,000 आप कब रिटर्न करोगे, तो उसने कहा भाई थोड़ा सा टाइम दे दो मैं करता हूँ, तो इसमें भी आपका केस होगा। ये भी एक सवाल है कि हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है तो हम केस कैसे करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक्सपर्ट रिपोर्ट, जब कोर्ट एक्सपर्ट रिपोर्ट मांगता है तो आपके पास एक्सपर्ट नहीं होता है। तो एक्सपर्ट किसे कहा जाता है? जो ऑडिट करते हैं ना, ऑडिटिंग, तो उसमें एक्सपर्ट सिर्फ अकाउंटेंट्स का नहीं होता है, रियल इस्टेट के एक्सपर्ट होते हैं, अकाउंटेंट्स के होते हैं,
अदर थिंग्स के भी होते हैं। जो भी एक्सपर्ट आपको चाहिए हमारे पास अवेलेबल है, हम वो आपको करवा देंगे। अच्छा, मुतरजुम, किसी किसी केस में मुतरजुम लगता है, और फॉर एग्जांपल ज़्यादातर दो जन में इत्तेफाक हो रहा है या एग्रीमेंट हो रहा है, या आप समझ लो किसी का पावर ऑफ अटर्नी बन रहा है, उसके अंदर मुतरजुम चाहिए। जैसे किसी को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, वो कोई कन्नड़ा लैंग्वेज में बात करता है या किसी चीज़ में, और अरबी तो बिल्कुल ही नहीं आती। मेरा कहने का मतलब है आपको बिल्कुल इंग्लिश भी नहीं आती, तो आपको क्या करना पड़ता है, मुतरजुम डालना पड़ता है, लीगल ट्रांसलेटर। तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। बस हर चीज़ के लिए आपको सिर्फ एक मैसेज करना है, वॉइस मैसेज। मारूफ को बोलना है कि मैडम से बोलो मुझे यही काम करवाना है, तो वो आपको अपॉइंटमेंट देगा, या हम ऑनलाइन, मैं आपको कांटेक्ट करूँगी आपके नंबर पे, और हम आपसे बात करेंगे और आपका क्लियर कराएंगे। अच्छा, इसके अलावा लोकल लॉयर, उसकी फैसिलिटी है। क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस हो, कोई भी केस हो, किसी भी चीज़ का केस हो, रेंट का केस हो, आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। अभी इससे ज़्यादा जानकारी और भी चाहिए, मारूफ आपको देगा। वीज़ा लगवाना है, लाइसेंस आपका हम बना के दे सकते हैं, क्योंकि लेबर कैटेगरी में किसी के वीज़े नहीं लग रहे, तो आप भाई साहब, मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि आप लाइसेंस बनाएं और आप ओनर का वीज़ा डालें। जिनके पास डिग्री नहीं है वो भी ये कर सकते हैं। कम से कम पैसों में लाइसेंस बनेगा, फ्री जोन के लाइसेंस बना के देंगे या मेन लैंड के बना के देंगे, ये भी हमारे पास फैसिलिटी है, उसमें आपका वीज़ा भी लगा के देंगे। अब मसला ये है कि आपको हम तक पहुंचना है, बाकी वल्लाहु आलम, काम तो पूरे होंगे हमारे पास इंशाल्लाह, लेकिन आप हमारे पास आएंगे ही नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते। एक और चीज़ है, एक और एडवाइस दे सकते। बहुत से लोगों ने कहा है कि हम लोग जाते हैं, फंस जाते हैं इसके वीज़ा के लिए, यूरोप के वीज़ा के लिए, कनाडा का वीज़ा के लिए। आप लोग अपनी फ़ाइल बना के हमारे ऑफिस पे आइएगा। हमारे पास कुछ ट्रस्टी पीपल हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपकी फ़ाइल हमारी ऑफिस से वो फ़ाइल उन तक जाएगी। आपको पहले पैसे भी नहीं देने, वो बताएंगे, और आपको जॉब दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपको वीज़ा लगा के दे रहे हैं, विज़िट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, सारी डिटेल आपकी हमारे साथ होगी। और हम हो सकता है जूम मीटिंग करेंगे, वो भी होंगे प्रेजेंट, आप भी होंगे। उसके बाद आपको करार करना है कि आपको ये काम करवाना है या नहीं करवाना है। देखिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन हमारे ऑफिस के पास है। तो आपको किधर आना है, अल दकिया, हमारी ऑफिस में अल दकिया, स्मार्ट सर्विस को अल दकिया कहते हैं। ये हमारा अजमान में है, अल-जर्फ 2 में है। आप सफ़ीर हाइपर मार्केट डालेंगे तो भी आपको मिलेगा, और हम लोग अजमान कोर्ट से बहुत करीब हैं। प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।